हेलो एवरीवन। हैप्पी दिवाली आप सबको। और इस दिवाली सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। कैसा है, बहुत लोग ट्रेडिंग तो करते हैं बट पता नहीं होता है कि कहाँ से कब और क्यों बाय या सेल करना है। सॉरी, दिवाली की साफ़ सफाई में थोड़ा हमारा लैपटॉप गंदा हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, मैंने क्या ना टेलीग्राम पे, मेरे वाले टेलीग्राम पे ओपन ग्रुप पे एक कमेंट कर दिया था कि कुछ अच्छा सा एक्साइटिंग लर्निंग वीडियो मैं बना के आपके लिए लेके आऊँगा। बट जैसा अगर आप लोग मुझे जानते हो तो बना के तो मैं लेके नहीं आता हूँ, मैं सारा लाइव बनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, सब्जेक्ट सिंपल है। बैंक निफ्टी को ट्रेड या निफ्टी को ट्रेड या इंडेक्स को ट्रेड या किसी भी स्टॉक को ट्रेड एक्चुअल करते कैसे हैं, ठीक है ना। एंट्री कैसी लेनी है, एग्ज़िट कब लेनी है, किस हिसाब से हमको बाय करना है, किस हिसाब से सेल करना है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, बेसिकली वो भी सबसे मेन, बिना कोई इंडिकेटर यूज़ करके। बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग को अगर आप जितना सिंपल रखोगे, ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा सिंपल है। कॉम्प्लिकेट करोगे तो वो कुछ नहीं है, आपको गोल गोल घुमाते रहेगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ना आपका टाइम ना मेरा टाइम। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी निकाली हुई है। ओके, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, आप ऊपर सामने देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब बड़े टाइम फ्रेम से होता क्या है ना कि आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फिर से सुन लेना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में हमको पता लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए पता करती है बड़ा टाइम फ्रेम कि प्राइस इसके ऊपर, मतलब जब नीचे से आएगा तो इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब ऊपर से आएगा तो इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये यही टाइम फ्रेम ही डिसाइड करके आपको बता पाता है कि प्राइस जब इतना ट्रैवल करके आया है तो क्या यहाँ से सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेगा तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें यहाँ से वापस यहाँ तक के लिए टारगेट लेने हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। टाइम नहीं हो तो वीडियो को वॉच लेटर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाद में देखना। टाइम हो तो आराम से बैठ के देखना, क्योंकि चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ तो वो आपको समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जितना भी टाइम का वीडियो बनेगा, चाहे 20 मिनट हो 25 मिनट हो, आपका टाइम पास हो जाएगा पूरा। मेरी मेहनत का कुछ नहीं है, ऐसे और भी पहले भी बना के रखे हैं, चैनल पे मिल जाएंगे वो भी। तो बेसिकली ये पूरा कंसेप्ट है इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें आ जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। मैं मेरी सारी ड्राइंग्स छुपा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, आई मीन टू से। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि एक आपको क्लियर कट व्यू मिल जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, अब मेरी तो ड्राइंग सारी बनी हुई है तो मैं उनको ना हटा के सिर्फ आपके लिए एक नया चीज़ बता रहा हूँ। जैसा जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा वैसा देखते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे अगर हम स्ट्रेट बनाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और है। ओके, बढ़िया। फिर एक यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट लाइन देख रहे हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा है ना, आप वहीं से देखा करो कभी भी। उसके पीछे कारण है, मैं यहाँ पे कभी नहीं देखता हूँ, मैं सब चीज़ें पीछे से देखता हूँ कि ये यहाँ पे क्या हुआ था। आप अभी का देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था तो वो बाद में बनता है। ठीक है, कभी भी हमेशा हमको पीछे देखना है कि पीछे क्या हुआ था प्राइस में, उसी से सब चीज़ें पता पड़ती है। अब आपके सामने 2 रेंज निकल गई है। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्या किसी को ये वाला एक सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ से शुरू करते हुए अगर हम आते हैं ऐसे, तो क्या ये एक सपोर्ट लाइन बन सकती थी, है ना, जो कि बनी भी है। बढ़िया, बराबर है। फिर
क्या हम ये वाला एक सपोर्ट लाइन खींच सकते हैं ऐसे करके? आसपास है सारा, ठीक है ना। जब आप एक्चुअल ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ क्योंकि सारा ड्राइंग छुपाया हुआ है, ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चार्ट रीडिंग कैसे होती है। अब आप क्या देख रहे हो कि हर एक सपोर्ट पे यहाँ पे भी होल्ड हुआ है, यहाँ पे भी, सारी चीज़ों पे आप लोग देख सकते हो कि ये होल्ड होता है। होल्ड होता है ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्यों होल्ड होता है, कब होल्ड होता है, हमें क्या करना चाहिए, वो कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ। ओके, देन हम देख रहे हैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम खींच सकते हैं ऐसे, तो आसपास ऐसी ट्रेंड लाइन आती है। बढ़िया है, बराबर बात है। ओके डन, सबको करते हैं डिलीट, इतना आप सीख गए, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया भाई साहब, ठीक है, बड़ा मैसिव सा फॉल आया। ये इतने बड़े टाइम का जो ट्रेंड लाइन था, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करके एक फॉल दिया। बराबर सी बात है, ये आप देखो, ठीक है। फॉल कहाँ तक आया? सपोर्ट पे। अभी सपोर्ट ये वाला ही क्यों चुना बैंक निफ्टी ने? रीज़न, क्योंकि पहली 2 बार ये वाला सपोर्ट चेक हो चुका है। कौन सा? ये लेटेस्ट वाला। तो ये वाला एक मजबूत सपोर्ट है। वो कैसे समझ में आता है? क्योंकि आता हूँ, चलो उस पर भी मैं आपसे थोड़ा डिटेल में आपसे समझाना चाहता हूँ। ओके फाइन, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो सेलर्स ने तो प्राइस को नीचे लेके आए इस कैंडल में, लेकिन बायर्स वापस पूरा ऊपर ले जाके सपोर्ट के अंदर में क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बाइंग का एक्टिव होता रहेगा ये वाले स्टॉप लॉस के साथ में। तो जैसे ही प्राइस इस लो के साथ में आई तो सेम उतने ही प्रेशर से बायर्स वापस ऊपर लेके गए। क्यों लेके गए? क्योंकि किसी ना किसी से तो यहाँ से इतनी बड़ी रैली जो हुई वो मिस हो गई थी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढेगा कि बायर्स ने पिछली बार कहाँ से ये रैली को पिकअप किया था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पिकअप ये यहाँ से हुआ था, क्योंकि उसके बाद वो जोन कभी टेस्ट ही नहीं हुआ था, है ना। तो ये रहा वो वाला जोन। अब दोबारा से यहाँ से बाइंग पिकअप हुई है। अब इसमें आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? सेलिंग कहाँ से हुई है हर बार? देखो, हर बार का जोन हमारे लिए सेलिंग का जोन यही रहा है, टॉप वाला, है ना। हो सकता है ये बार ये टॉप वाला जोन तोड़ भी दे, हो सकता है नहीं भी तोड़े। आगे आ जाते हैं और थोड़ा आगे, मैं आपको हर एक कैंडल के बारे में थोड़ा पहले समझाऊंगा। एंट्री एग्जिट तो आप फिर यूँ समझ जाओगे, पहले चीज़ों को समझिए। एंट्री एग्जिट फटाक की बात है। ओके, ये यहाँ से बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया। पहली बार सेलर जो एक्टिव हुए थे, पहली बार सेलर जो एक्टिव हुए थे वो ये वाली कैंडल पे हुए थे, है ना। अबे ये क्या हो गया? हाँ ओके, ये वाली कैंडल पे सेलर एक्टिव हुए थे। तो जब दोबारा से प्राइस उसी कैंडल के आसपास गया तो क्योंकि सेलर्स एक्टिव थे उन्होंने और ज़ोर से पुश किया उसको। ये तो पता था कि यहाँ तक आ सकती है, सपोर्ट आपको मालूम था। अब सपोर्ट पे आने के बाद बायर्स ने वापस से उसको पुश कर दिया कि भैया हम भी ज़िंदा हैं, हमारे पास भी सपोर्ट है। लेकिन होता क्या है ना कि इतने बड़े बुल ट्रेंड में जब आप पहली बार सेलिंग करते हो तो ये हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो। साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ। अगर आप नीचे 10 रुपये से चीज़ लेके आ रहे हो, 15 रुपया गई है, तो आप पहले अपना प्रॉफिट बुक करोगे। प्रॉफिट बुक करने पे आपने देखा कि चीज़ें 12 रुपये तक आ गई, फिर आपको चाहिए कि चीज़ें वापस ऊपर आती है तब मैं उनको सेल करता हूँ, है ना। तो आपने पहले क्या किया था? आपने पहले इस वाले एरिया में आपने चीज़ें प्रॉफिट बुक किया है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं दोबारा से यहाँ से सेल करूँ और अब मैं प्राइस इसके भी नीचे लेके आ जाऊँ। क्लियर है? इसके लिए ये जो एंड में जाते जाते सेलिंग आई है ना, ये उसके कारण आई है। और क्योंकि ये बायर्स एक्टिव था तो ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप इस वाले दिन भी बाय कर सकते थे। यहाँ से आपको 38,000 से 40,000 की रैली तो ईजिली मिलनी थी। बायर्स एक्टिव है ना, है ना। साइकोलॉजी के लिए आपको बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि वो हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है। चलिए चेक करते हैं पीछे की टाइम पे।
जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सपोर्ट था, है ना, तो ये सपोर्ट पे से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मस्त से टाइम पास हुआ, बढ़िया। फिर इसी पे एक रेजिस्टेंस बनता था आसपास, ठीक है। वहीं से बैंक निफ्टी ने एक बार अभी के जंप मारा, उसी पे अगर मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था। उसी पे अगर मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ तो भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था। उसी पे अगर मैं ऐसी भी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, 1 मिनट चालू रख रहा, मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से मतलब जहाँ से छोड़ा था वहीं से बीच में पॉज किया था, कुछ काम आ गया था, ठीक है। तो हाँ, मैं ब्रेकआउट के बारे में आपको बता रहा था, ये ऐसे कुछ सेट होगा, ठीक है। तो ये हमें दिखता है। कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा अभी उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली मार्क करते जाना है, ठीक है। सोचना नहीं है कि यहाँ पे काम करेगा कि नहीं, जो जो दिखता है 3-4 डॉट मिल गए मार्क करो, 3-4 लाइन मिल गए मार्क करो, पहले वो चीज़ कर लेना चाहिए आपने, ठीक है। वो तो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपको पता है, नहीं पता है तो मेरे चैनल पे लर्निंग वाले वीडियोस में वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि ट्रेड सेटअप कैसे करना चाहिए उस पर ही। ये मैंने मेरी सारी लाइंस खींच दी है, खींची हुई थी, सिर्फ उनको मैंने अनहाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर आया, यहाँ से चला, सब जगह से ये प्रॉपरली एकदम से चल रहा है। अभी सॉरी, ये आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। अभी आप लोग बोलोगे कि ये ट्रेंड लाइन बाद में बनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने बना के रखी थी कि 613 तक प्राइस को आना चाहिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके बावजूद मैंने बताया था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने मार्क नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था यहीं से ब्रेकडाउन देके और ये चला जाएगा ऐसे। ये आप पैटर्न भी देख सकते हो। इसी चीज़ को अगर अब मैं 1 मिनट पे लेके आता हूँ तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग। ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, इसी लाइन का, किस लाइन का, इस ही लाइन का रीटेस्ट हुआ है। ब्रेकडाउन, इसी लाइन का रीटेस्ट, एंड देन हम लोग चलते बने थे। मुझे था कि यहीं से ब्रेकडाउन हो जाएगा, बट उससे बेटर था यहाँ से ब्रेकडाउन होना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंट्री, एग्ज़िट एंड उन सब के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम लोग यहाँ से यहीं से आ जाते हैं हम लोग, इसी पॉइंट से। ये थर्सडे का दिन था हमारा, ठीक है ना। मैं कितना भी बैक जा सकता हूँ, कितना भी बैक आपको ये सारी चीज़ें सिखा भी सकता हूँ, ओके। ये 2 लाइंस मैं मिटा देता हूँ, ये मेरी थर्सडे की कुछ लाइंस थी, ठीक है, फाइन। थर्सडे को आप ये देख सकते हो 39,898 एक ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ लेवल था मेरा, 39,898। इन सब चीज़ों के मेरे पास में ना प्रूफ होते हैं, क्योंकि मैं मेरे चार्ट्स यहाँ पे अक्सर मैं पोस्ट करते रहता हूँ। ये क्या चीज़ है, निफ्टी बैंक 40,000 पे ही दिख रहा है, ठीक है। चलो 39,898 एक लाइन पे मार्क्ड है, और ये तारीख है 18 अक्टूबर। टाइम आपके सामने है 2:37, मतलब 14:37 PM, ओके। 14:37 PM नहीं होता, इट इज़ बेसिकली 14:37। मत जाना कमेंट में सर 14:37 PM AM क्या लफड़ा है। हाँ, यहाँ पे सिंपल है, 39,898 लेवल मार्क्ड है, प्राइस नहीं है, उसके बावजूद एक लेवल मार्क थी। 18 अक्टूबर का वो फ़ोटो था हमारे पास में, वो फ़ोटो 18 अक्टूबर यहाँ पे है। प्राइस ऊपर गई, ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर गई, एंड देन फाइनली गैप डाउन होकर प्राइस ने नीचे हमारी लाइन पे सपोर्ट लिया। अब इस लाइन पे सपोर्ट लेने का सबसे पहला कारण तो ऑलरेडी क्योंकि वो बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था उसके लिए था, तो इसका मुझे वेट तो करना ही था कि जब भी प्राइस इस लाइन पे आती है, एक अप ट्रेंड होने के बाद में जो ब्रेकआउट दिया था, पहले ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, सब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था और गैप अप होके इसको ब्रीच किया था। तो मतलब जब भी यहाँ पे आएगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है, नॉर्मल सी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा।
उस पर आगे आते हैं। इस चीज़ को अपन थोड़ा सा अभी फोकस करते हैं यहाँ पे। सबके ट्रेडिंग व्यू पे आजकल वॉल्यूम्स आने लगे हैं, फ्री में आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ थर्सडे के दिन पे फोकस करते हैं। पता था गैप डाउन होगा तो ये लेवल टेस्ट होगा ही होगा, सबसे पहला वही लेवल टेस्ट हुआ। प्राइस को समझना बहुत मज़ा आएगा, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि इतना परफेक्टली कैसे कोई चल सकता है, ठीक है। प्राइस पहले यहाँ से नीचे आई, उसने एक बेस बनाई यहाँ तक, ठीक है। फिर प्राइस ने दिया ब्रेक डाउन, और हमें पता है अगर हमको सपोर्ट निकालना आता है तो ये सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो पहला जो फॉल का स्टॉप हुआ यहाँ पे हुआ, बढ़िया। उसके बाद में एक राइज आना चाहिए था, पुल बैक होना चाहिए था। पुल बैक कहाँ तक आया, आप यकीन जान के हैरान हो जाओगे। जितनी बार भी पुल बैक आया है ये इसी लेवल के आसपास से आया है, ओके। यहाँ तक हम थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि आगे का प्राइस दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने एक बेस बनाया, यहाँ पे आप देखो एक बनाया ना, उसी रेंज में ट्रेड हुआ है ना प्राइस, ठीक है। फिर वापस नीचे आके प्राइस ने दोबारा से क्या दिखा दिया, एक हैमर कैंडल दिखा दी। मतलब भैया ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। दोबारा से एक और कोशिश की तोड़ने की, बट तोड़ नहीं पाया ऊपर की तरफ में, क्योंकि यहाँ से भी प्रेशर, यहाँ से भी प्रेशर। सेलर्स ने थोड़ा और दबाने की कोशिश की, बस बायर्स ने एक फाइनल कैंडल उनको दे दिया कि अब ये हमारा स्टॉप लॉस है। कैसे समझ में आता है, इतनी बड़ी विग जब प्राइस इतना नीचे आके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतना ही ऊपर चली जाए और सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे जाए, तो हमारे को मिल गया ये वाला स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बनता है, पहला टारगेट हमारा ये टॉप लेवल बनेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये बनता है। इसके ऊपर छूटता है तो वो गैप भी फिल हो जाता है। कौन सा वाला, जो एक दिन पहले के दिन पे हमारा गैप बना था, ये जो गैप डाउन हुआ था, ठीक है ना, ये भी हो जाता है, ओके। अरे यार फ़ोन आ रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हमने क्या करना था, वेट करना था एंट्री के लिए, क्योंकि ये जो टाइम था, ये टाइम था 11:15 के आसपास का। आप ये बीच का टाइम देख सकते हो, और हमें ब्रेकआउट मिला है 12:30 बजे। तो 11:15 से 12 12:30 के बीच में वैसे भी कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, खास करके एक्सपायरी वाले दिन पे। तो हमें क्या चाहिए था, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए था, एक फेक वाला ब्रेकआउट, एक उसको डराने वाला रीटेस्ट। रीटेस्ट की हमारी एसएल क्या थी, ये वाली कैंडल, क्योंकि क्या था इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। रेड वॉल्यूम दिखने को है, बट कैंडल तो एक्चुअल बायर्स की है, तो ये बायर्स का वॉल्यूम हो गया, ये हो गया बायर्स का स्टॉप लॉस। ये तोड़ देता तो हम 606 एक झटके में आ जाते, 39,600, बट वो हुआ नहीं। इंस्टेड जब प्राइस ने यहाँ से वापस से ग्रोथ किया, ठीक है, तो एक हमें वॉल्यूम ज़्यादा वाला कैंडल दिख गया। कहाँ पे दिख गया, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे। जैसे ही प्राइस उसके ऊपर चल पड़ी, मैं गारंटी दे रहा हूँ 39,898 दोबारा से रीटेस्ट उस दिन तो एटलीस्ट नहीं हुआ होगा, जितना मुझे याद है। हाँ देखो, सॉरी, हुआ है, बट एसएल नहीं काटा है उसने किसी का भी। अगर हम इसकी भी बात करते हैं ना, रुकिए, एक ट्रेंड लाइन यहाँ की उठा लेते हैं, और इसने लो लगाए यहाँ पे, देखो एसएल नहीं काटा है। एसएल आपका एक ही बनता है, पीछे वाला। होल्ड करना है मजबूती से। टारगेट आपको बताया था, पहला टारगेट ये वाला बॉक्स आ जाएगा, वो आ गया। उसके बाद में आपको बताया था कि ये वाला लाइन आ जाएगा, बट क्योंकि डे ख़त्म हो गया था तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। बट उसने फिर अभी, ये क्या हो रहा है, गलती से मिस्टेक, हाँ, फिर दे दिया प्राइस ने गैप अप। गैप अप कितना ओपन दिया, जहाँ से प्राइस ने स्टॉप लिया था, देखना। हाँ, यहाँ पे प्राइस का क्लोज हुआ था, क्या प्राइस ने वहीं से ही गैप अप देने के बाद में उसी का रीटेस्ट किया। जब 1 मिनट में रीटेस्ट किया, कितना एसएल है आपका, इतना सा एसएल है, सिर्फ कितना, 40,378 से लेके 40,358 या 300 पकड़ो ना आप, और आपको टारगेट क्या मिलेगा। पहला टारगेट आपका ये बनता है, दूसरा टारगेट आपका ये बन जाता है। क्या दूसरे टारगेट से ही प्राइस एक और ब्रेकआउट दे दिया तो और पीछे आ जाओ, तीसरा टारगेट आपका ये वाली लेवल बन जाती है। मतलब 300 से आप 600 पॉइंट तक पहुंच चुके हो, वो भी बहुत छोटे टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पहुँच गए हो,
इसको कर दो डिलीट, क्योंकि ये लाइन अभी कुछ काम की नहीं है। फिर क्या था, मेरा एक लेवल निकला था 40,887, ये मेरा हार्मोनिक लेवल था। वहाँ से प्राइस और ऊपर चली गई, ब्रेकआउट दे दिया। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करने के लिए हमको स्ट्रक्चर चेंज की ज़रूरत पड़ती है कभी भी। तो ऐसे में शॉर्ट मैंने तो किया था, शॉर्ट क्यों झूठ बोलूँगा, छोटे छोटे एसएल्स के साथ में, ठीक है। 1 मिनट पे आ जाते हैं। ओके, प्राइस कभी भी एक लोअर लो उसने तोड़ा ही नहीं ना, प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया, देन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला लो भी नहीं तोड़ा। एंड फाइनली क्या किया, प्राइस ने पहली बार एक लो ब्रेक किया और हायर हाई बनाना छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में प्राइस ने दोबारा से एक और लो बना दिया, लो बना के ब्रेकडाउन दे दिया। अब आपको मिल गया एक स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का, आपको मिल गई आपकी एंट्री। टारगेट सिंपल है, आपको चाहिए आप पहला टारगेट यहाँ से ले लो, हर इस पे प्राइस रिएक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा टारगेट आप यहाँ से ले लो, ठीक है। तीसरा टारगेट आप ये वाली लाइन से ले सकते हो। चौथा टारगेट ये वाली लाइन से ले सकते हो। हर आपको प्राइस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा हर एक लेवल। पांचवा टारगेट आप ये वाली लाइन से ले सकते हो, समझ रहे हो। छठा टारगेट ये वाली लाइन, सॉरी यार वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। और फाइनली हमारा सातवां टारगेट। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ग्रुप में सीधा सीधा ये निकाल के दिया, तो भाई वो एक्सपीरियंस है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो कैसे होता है वो भी किसी दिन बैठ के समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि आप स्लो एंड स्टेडीली ये टारगेट्स ले सकते हो और हर टारगेट पे प्राइस का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही होता है। सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड में आना है तो एक हायर हाई बनाएगा, एक और एक और एक और सपोर्ट पे आके रुक जाएगा। यहाँ से ये ऐसे ऐसे गति उसकी चालू करेगा। इसी चीज़ को अगर मैं मार्किंग करता हूँ, 1 2 देखते जाना, 3 4 5, ठीक है बनाया, बट दोबारा से एक ट्रैप ले लिया, 6 ये यहाँ पे बन गया। यहाँ से दूसरी गति चालू हो गई हमारी, देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे बनाया सेम हुआ है। सिंपल है, हर एक बार हमको क्या करना है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो प्राइस ने ऊपर गया, यहाँ पे तो प्राइस ने ऊपर गया, बट मेरे भाई सब डिलीट मारो। क्लोजिंग किधर है इसके ऊपर, क्लोजिंग के लिए कौन वेट करेगा, करना पड़ेगा ना वेट क्लोजिंग के लिए, है ना। और जब भी आपको फाइनल सपोर्ट मिलेगा ना, वहाँ पे आपको ऐसे वाले एक वॉल्यूम पहले दिखाई दिया, फिर दूसरा दिखाई दिया, फिर जब रीटेस्ट होगा ना तो ये 50% या ये कैंडल का लो कभी दोबारा ब्रेक नहीं होगा। आपको लगता है प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसके ऊपर बाय करना है, करो ना, इतना सा स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट ये रख दो ना, सीधा सीधा टारगेट आ जाएगा आपका। स्टॉप लॉस क्या है, इतना सा स्टॉप लॉस है, 40-50 पॉइंट के सामने 100-150 पॉइंट का टारगेट है, हर बार मिलेगा। बैठे रहोगे तो मिलेगा, फ्यूचर में करोगे तो सबसे अच्छा मिलेगा, ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ठीक ठीक मिलेगा, बाइंग करोगे तो भी ठीक ठीक मिलेगा, फ्यूचर में करोगे तो बेस्ट मिलेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, शॉर्टकट में मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ऐसे आने के बाद में आपको जब एंट्री चाहिए तो आपको एक प्रॉपर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एंट्री मैं आपको दिलवा सकता हूँ। RSI 40 के नीचे कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया था, एक बार आया और आपका समझो है ना, एंट्री यहाँ से बन गया, 700 से एंट्री बन गया, 799 मिल गया। अरे निकल जाओ, सामने आपकी ये सपोर्ट, ये वाला डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ये आपके सामने रेजिस्टेंस से निकलना ही पड़ेगा आपको। नहीं निकलोगे तो ये वाली कैंडल पे तो निकलना पड़ेगा। 795 पे इसने हाई कितना लगा, 822 का, 100 पॉइंट मिल गए। नहीं, आपको यहाँ पे नहीं निकलना है तो यहाँ पे तो आपको निकलना पड़ेगा, है ना। फिर वो दोबारा से नीचे आया, जब इसने ये वाला हाई लगाया, ब्रेकआउट दिया, तो आपको पता है यहाँ का एंट्री है, बट ये बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा और वेट कर जाओ। कभी कभी ना हमको ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेना पड़ता है इस तरीके से कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये वाला सपोर्ट है, बट सपोर्ट और थोड़ा वेट करना तो बेहतर। कभी भी सपोर्ट पे ऐसे जब 2-3 कैंडल बन जाती है ना, जैसे ये 2 ग्रीन हो गई बैक टू बैक, आप कहीं भी देखो 2 बैक टू बैक ग्रीन आपको कहीं नहीं दिखती है। यहाँ पे दिखी एंड देन भागी, यहाँ पे दिखी फिर से भागी,
यहाँ पे 2 बैक टू बैक ग्रीन दिखी है, उसी के लो का स्टॉप लॉस पकड़ो और चलते बनो। कितना चाहिए आपको एंट्री? सेलिंग के लिए भी सेम है, 2 रेड कैंडल दिखी, इसके हाई का स्टॉप लॉस पकड़ो और चलते बनो। 2 रेड कैंडल दिखी, हाई का स्टॉप लॉस पकड़ो और चलते बनो। बहुत सिंपल मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 रेड कैंडल मिली, सपोर्ट ढूंढो कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है और चलते बनो। छोटे 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 स्कैल्प ट्रेड आपको बहुत मिलते रहेंगे ऐसे ही करते रहोगे तो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, स्टॉप लॉस जितना हो सके उतना छोटा रखो, ठीक है। ये एक एंट्री मैंने आपको ऐसे दिखा दी, इसी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं करता हूँ, इसको मारो डिलीट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर से ऐसे लाइन खींचोगे, एक ही लाइन आती है सिंपल सरल सी, ये देखो, ये आ रही आपकी एंट्री। ये पुल बैक आया, इसके ऊपर आपका एंट्री बनता है, क्लोजिंग मिल गया, एंट्री ले लो। हमको पता है कि फ्राइडे के दिन 41,000 के ऊपर, सॉरी फ्राइडे तो ख़त्म हो गया, मंडे के दिन 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुल सकती है, बट क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैंने कैरी नहीं किया प्रीमियम के कारण। बट हाँ, डाउट तो था ही, क्योंकि ये सपोर्ट है, हो सकता है हम दोबारा से इसी वाले एक सपोर्ट को टेस्ट करने आ जाए 40,800 के आसपास में। ये जो 2 ग्रीन और रेड कैंडल्स है, ये एक सपोर्ट बन जाएगी। अब प्राइस जितना इसके ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे लगा दी, ये देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे क्यों रुकी, क्योंकि पिछला टाइम बायर्स एक्टिव था, सेलर्स भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो ये ऊपर से आने के टाइम पे सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बन जाएगा तो नीचे आने को उसको थोड़ा एक बार दिक्कत होगी, बट वो रीटेस्ट भी हो सकता है ना, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, चलते बनाओ। ऐसे सारे गेम प्लान होते हैं, तो आपको हर टाइम पे ट्रेड लेने की घाई नहीं करनी है, वेट करना है। यहाँ पे सेलर्स ने हावी हुए, लेकिन बायर्स उसी समय सेलर्स के ऊपर क्लोज दे दिया, एंड देन भागते बनो दोबारा से, चलो भैया प्राइस तो ऊपर ही जाएगी, हमें पता है। ऐसे होती है ट्रेडिंग। और अगर आपको ये लेवल चाहिए 1.61 जो भी निकाली थी, सॉरी, यहाँ से फिबोनाची उठाई, ये लगा दी, 0.5 या 0.618 के लेवल आना ही आना है, छोड़ दो, बेस्ट आना है। और पहला ब्रेकआउट हमारा ये था दिन का, ठीक है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, डे का पहला ब्रेकआउट ये कैंडल ने दिया, तो इसका 50% तो रीटेस्ट ये रहा बनता है। और क्या चाहिए इससे सिंपल? मुझे नहीं लगता मैं कुछ समझा पाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। एंड दैट्स इट गाइज अभी के लिए। आने वाले टाइम पे अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं और बनाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।